तुम उस शत्रु को तो जीत सकते हो जो तुम्हारे सामने है, मगर उस शत्रु को कैसे जीतोगे जो तुम्हारे भीतर है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार एक बहुत ही बड़ा तीरंदाज हुआ। उसको अपनी तीरंदाजी यानी धनुर्विद्या पे बहुत अभिमान होने लगा। उसे लगा कि उससे बेहतर तो कोई धनुर्धर हो ही नहीं सकता। वो जहाँ भी जाता, जिस भी गांव में जाता, वहाँ के लोगों को धनुर्विद्या के लिए प्रेरित करता और साथ ही प्रतियोगिता के लिए चुनौती भी देता, सभी को ललकारता। ऐसे ललकारता ललकारता वो सभी को पराजित करता हुआ उसका घमंड बढ़ने लगा। फिर एक दिन वो एक गांव पहुंचा और उस गांव के जो उच्चतम दर्जे के जो गुरु थे धनुर्विद्या के, उनके पास पहुंचा और उन्हें भी इसी तरीके से ललकारा। गुरु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ठीक है, कल सुबह तैयार रहना। वो उन गुरु के पास पहुंचा अगली सुबह और अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करते हुए उसने दूर रखे हुए एक निशाने के ठीक बीचों बीच निशाना लगाया और निशाना सही जगह लगा। फिर उसके बाद उसने दूसरा तीर लिया और फिर उसी निशाने पर जिस पर कि उसने पहले एक तीर चलाया था, उसी तीर पर दोबारा तीर चलाया और दूसरा तीर भी पहले तीर को भेद गया। उसका निशाना अचूक था। तो उस नवयुवक ने कहा कि अब आप बताएं गुरुजी, क्या आप भी ऐसी कला का प्रदर्शन कर सकते हो? गुरु एक बार फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, चलो मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें अपनी कला का प्रदर्शन दिखाता हूँ। गुरु उसे पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर ले गए और वहां पहुंचने के बाद देखा कि एक दूसरी पहाड़ी से मिलती जुलता एक बड़ा ही जर्जर पुल है। वो पुल किसी ने लकड़ी का जुगाड़ से बनाया हुआ है। गुरु ने कहा, चलो हमें इसी पुल के बीच जाना है। वो नवयुवक घबरा गया। उसने कहा कि कहीं आप मुझे धक्का तो नहीं देंगे? तो गुरु ने कहा, नहीं नहीं, यकीन मानो मैं अपनी कला का प्रदर्शन ही करूंगा, घबराओ नहीं, मुझ पर विश्वास रखो और मेरे साथ आओ। उस जर्जर पुल पर पैर रखते नहीं बनता था, लेकिन जैसे तैसे वो गुरु और नवयुवक दोनों उस पुल के बीचों बीच पहुंचे और अब गुरु ने तीर कमान लिया और दूर कहीं एक पेड़ पर निशाना साधा और उस पेड़ के तने पर निशाना सटीक बैठा और निशाना लग गया। तो गुरु ने कहा, बताओ क्या तुम भी उस पेड़ के तने पर इस तीर कमान से निशाना लगा सकते हो? तो नवयुवक ने कहा, मैं प्रयास करूंगा। नवयुवक ने तीर कमान उठाया, हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि उसके लिए तो एक बहुत ही बारीक से बिंदु को लक्ष्य बनाना भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तो अब सामने एक पेड़ के तने पर निशाना लगाना कौन सी बड़ी बात होती उसके लिए। तो उसने अपना निशाना लगाया, लेकिन निशाना दूर दूर तक पेड़ के आसपास भी नहीं पहुंचा। नवयुवक हैरान, उसने गुरु की तरफ देखा, उसने फिर प्रयास किया, इस बार भी निशाना नहीं लगा। उसने कई प्रयास किए। फिर जब उसने गुरु की तरफ देखा तो गुरु ने कहा कि पुत्र, तुमने तीर कमान पर तो यानी धनुष बाण पर तो अच्छे से अपना नियंत्रण बना लिया है, लेकिन अपने उस मन पर अभी पूरी तरह से विजय नहीं प्राप्त की है। जो मन तुम्हारे भीतर बैठा हुआ तुम्हें नियंत्रित कर रहा है, तुम्हें पहले उस मन को नियंत्रित करना है, फिर अपने धनुष बाण को। नवयुवक को बात समझ आ गई और उसने गुरु को प्रणाम किया।